सुरेश के लिए शांति सिर्फ उसकी फिल्म की हीरोइन नहीं, बल्कि उसकी अधूरी भावनाओं का जवाब थी। वहीं शांति के लिए सुरेश एक मार्गदर्शक, पिता समान और कहीं ना कहीं प्रेम का प्रतीक बन जाता है। जब यह रिश्ता दुनिया के सामने आता है, तो समाज सुरेश को कटघरे में खड़ा कर देता है। उसकी पत्नी बिना, उसकी बेटी पम्मी और फिल्म इंडस्ट्री सब उससे दूर हो जाते हैं। शांति, जो अब एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी है, समझती है कि उसके कारण सुरेश की जिंदगी बिखर रही है। वो चुपचाप उससे दूर चली जाती है ताकि सुरेश को शांति मिले। लेकिन ये दूरी सुरेश के दिल को और तोड़ देती है। वो एकदम अकेला रह जाता है। परिवार खो चुका है, प्यार खो चुका है और अब उसका नाम भी डूबने लगा है। वक्त गुजरता जाता है। नए निर्देशक, नए चेहरे इंडस्ट्री में आ जाते हैं। सुरेश सिन्हा, जो कभी सेठ पर देवता की तरह सम्मानित था, अब किसी को याद भी नहीं। वो शराब में, तन्हाई में और यादों में खो जाता है। उसका करियर खत्म हो जाता है। उसकी फिल्मों का नाम भी अब पुराने स्टूडियो की दीवारों पर धूल से ढका हुआ है। एक दिन, बरसों बाद, वो उसी स्टूडियो में पहुंचता है जहां उसने अपनी सबसे बड़ी फिल्म शूट की थी, कागज के फूल। वो वहां बैठ जाता है, उन टूटे कैमरों और जर्जर रोशनी के बीच, जैसे किसी मंदिर में बैठा हो। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सुरेश सिन्हा की आखिरी सांस वहीं निकलती है, उसी जगह जहां उसने कभी अपने सपनों की दुनिया बनाई थी। सालों बाद वही स्टूडियो फिर से सजता है, नई फिल्म, नई टीम, और अब निर्देशक है शांति। वो अब एक सफल फिल्म मेकर है। सेट पर आती है और जैसे ही वह कैमरे की तरफ बढ़ती है, उसकी नजर एक पुराने कोने पर ठहर जाती है। वहीं धूल में ढका हुआ एक पुराना डायरेक्टर की कुर्सी पड़ी है, जिस पर लिखा है सुरेश सिन्हा डायरेक्टर। शांति धीरे से उस कुर्सी को साफ करती है, जैसे किसी देवता की मूर्ति को छू रही हो। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान, क्योंकि वो जानती है आज जो भी है वो उसी व्यक्ति की देन है जिसने उसे कागज से सितारा बनाया। कागज के फूल सिर्फ सुरेश सिन्हा की कहानी नहीं है, बल्कि उस हर कलाकार की कहानी है जो कला के लिए जीता है, पर समाज के नियमों में खो जाता है। यह फिल्म दिखाती है कि शोहरत का संसार कितना चमकदार दिखता है, लेकिन भीतर से कितना खोखला होता है। सुरेश के जीवन का हर पहलू, उसका परिवार से दूर होना, शांति के साथ अधूरा रिश्ता और अंत में उसका भुला दिया जाना एक प्रतीक बन जाता रहा है मानव संवेदनाओं और फिल्मी दुनिया के बेरहम सच का। जब आखिरी दृश्य में कैमरा ऊपर उठता है और स्टूडियो की रोशनी सुरेश के खाली कुर्सी पर पड़ती है, तो लगता है जैसे वो अब भी वहीं है, एक अदृश्य साया जो अब भी अपने कैमरे के लेंस से दुनिया को देख रहा है।